हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सभी लोग। बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी, मेरे को ऐसी उम्मीद है तुम लोगों से। पर इसके साथ में सर अभी 18 दिन बचे हुए हैं मेरे गेट के एग्जाम के लिए। क्या शेड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए तुम लोगों का, इसको डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल मैं अभी तुम लोगों के लिए पूरी शीट लेके आया हूं, जैसा कि तुम देख रहे हो। और इसी शेड्यूल को आप लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपकी इफिशियंसी जो पेपर में होगी वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ पेपर देना है। और ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि इफिशियंसी मैक्सिमम कब आती है, जब हम एक ही समय पे एक ही चीज बार बार करें। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि सर हम जब गेट का पेपर दें तो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक है ना इफेक्ट हमारी जिंदगी में ऐसे आए जिसकी वजह से हमारा क्या हो, हमारी इफिशियंसी कम हो जाए। और इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले आप शेड्यूल देख रहे होंगे तो ये मैंने 17 जनवरी से बनाया है। ठीक है, तो 17 जनवरी से आपको किस तरह का शेड्यूल फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सर 7 से 9 का टाइम ये ब्लॉक है ना। ये 7 से 9 का जो टाइम है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल आखिरी में। पर उससे पहले सबसे पहले क्या करें सर, तो देखो सबसे पहले तुम लोगों का इलेक्ट्रिकल का एग्जाम कब है, कितने बजे से कितने बजे तक है। सर मेरा एग्जाम है 9:30 से 12:30। तो अब हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि 9:30 से 12:30 का टाइम जो है वो मैं बिल्कुल ब्लॉक करके रखूं। किसके लिए? एक फुल लेंथ टेस्ट के लिए। एक फुल लेंथ टेस्ट के लिए मुझे ब्लॉक करके रखना है। और उसमें मेरे को कोशिश करनी है कि मेरा जो रूम हो उसमें टेबल लगा के मैं बाकायदा उसी तरीके से बैठूं जिस तरह मेरा गेट का एग्जाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो क्या है, हमारा टास्क कि हमारा 9:30 से 12:30 तक हमको देना है एक फुल लेंथ टेस्ट। तो ये हमारा सबसे पहले एक फुल लेंथ टेस्ट होगा जिस पे हम काम करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देना है और उससे 2 घंटे पहले जग जाना है, ये चीज याद रखनी है। इन 2 घंटे में हमको करना क्या है इसके बारे में हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं ये कह रहा हूं कि 9:30 से 12:30 तक हमें रोज फिक्स टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट 9:30 बजे हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए और 12:30 पे हमको इसको खत्म करना है। इसके बाद जब आपके पास 12:30 से 2 बजे यानी 1.5 घंटे का जो टाइम है हमारे पास, 1.5 घंटा बचेगा। ये 1.5 घंटे में अब हम लोगों को करना क्या है इन 1.5 घंटे में। सर जो टेस्ट मैंने दिया है इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं केवल टेस्ट देता रहूं और उसको एनालाइज नहीं करूं तो बेटा आपका टेस्ट देने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि हम जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसको हम प्रॉपरली एनालाइज करें, प्रॉपरली एनालिसिस। और इस एनालिसिस के लिए हमको कम से कम 1.5 घंटा देना ही है। ठीक है, इसमें हमारे पास करीब करीब 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हमारे लेवल से बाहर होंगे, हमें समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करो। और उसको सॉल्यूशन समझने की ऐसे नहीं कि याद कर लिया कि सर ये वाला क्वेश्चन था इसको मैंने ऐसे कैसे याद कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं। हमने जो अप्रोच लगाई थी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस अप्रोच से हमारा आंसर क्यों नहीं आया, गलती कहां थी, मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि वो गलती से मेरा आंसर नहीं आया। मुझे वो गलती पकड़नी है, ना कि मुझे सॉल्यूशन देख के केवल आंसर समझ लेना है। क्योंकि देखो एक चीज हमेशा याद करना, हमारा माइंड बहुत ही सिंपल एक ही तरीके से प्रोसेस करता है। आप अपने माइंड की प्रोसेसिंग चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमने दुनिया में कोई भी क्वेश्चन देखा है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चाहे तुम 4 बार कर लेना चाहे 5 बार कर लेना, ठीक है, फिर 6 महीने बाद जब उसको फिर से करने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारा माइंड वही प्रोसेसिंग करेगा जो पहले करता था। तो कोशिश करनी है कि हमारी जो प्रोसेसिंग है हमारे माइंड की, हमने जो अप्रोच लगाने की कोशिश की उसमें गलती क्या थी, या गलती नहीं थी, अप्रोच सही थी तो गलत क्यों आया आंसर। तो यहां पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है और वो सारे क्वेश्चनों में फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद 1.5 घंटे हमने एनालिसिस की और 2 बजे तक हमने इसकी एनालिसिस कर ली। 2 से 2:30 का टाइम आप देख रहे हो खाली है। इस खाली टाइम में क्या करेंगे, हम लोग खाना खाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल खाना वाना खा के समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि सर खाना नहीं, यानी कि और भी सर 15 मिनट आराम भी कर लेता हूं, नहीं, अब वो समय बचा नहीं है लाइफ में। ठीक है, ये 20 दिन आपको बिल्कुल फोकस्ड होके केवल और केवल अपनी स्टडी पे फोकस करना है, कमरे को बंद कर लेना है। यानी कि मैं नहीं जानता कि क्या सर कम से कम एनर्जी वेस्ट करो। कम से कम एनर्जी वेस्ट करने का तरीका क्या है, एक ही टेबल पे बैठे रहो पूरे दिन, बस एक ही टेबल पे पूरे दिन बैठे रहो, वहां से यानी ना के बराबर। क्योंकि आपको मालूम है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आपको किसने बोला है, आइंस्टीन ने बोला है। तो आइंस्टीन जी ने ये बोला है तो ये फोकस करके चलना है कि जो एनर्जी हमारे पास है हम उसको मेहनत में वेस्ट ना करें,
हम उस एनर्जी को वेस्ट ना करें। तो ना वेस्ट नहीं करना है, तो जहां पे खाना खाना है अपनी टेबल पे और वहीं पे बैठ के सेकंड फुल लेंथ टेस्ट के लिए फोकस करना स्टार्ट कर देना है। यानी कि हमें एक दिन में 2 फुल लेंथ टेस्ट देने ही देने हैं। सेकंड फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सेकंड फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद फिर 1.5 घंटे तो इसको भी इसी तरीके से एनालाइज करना है जिस तरह हमने 9:30 से 12:30 टेस्ट वाला एनालाइज किया था। यानी कि बिल्कुल जो जो गलतियां हैं वो मेरी अप्रोच से क्यों गलत थी, मेरी अप्रोच क्यों नहीं लग रही थी उस क्वेश्चन में, और मैं अपनी अप्रोच से उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो यहां के बाद इसके बाद जैसे ही आप ये कर लोगे तो आप 7 बजे तक फ्री हो जाओगे। 7 बजे फ्री होने के बाद आपको 1 घंटे, केवल 1 घंटे अपने आप को शांत काम रखना है। इसके बाद 7 से 8 का टाइम ऐसा है कि जब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक वो वाला टाइम है कि जिंदगी में ना इस समय पे जो बच्चा इस समय पढ़ता है वो बिल्कुल यूं कह लो कि यार आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 6 से 8 वाला जो टाइम होता है वहां पे किसी बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाती है। तो हम कोशिश करें कि उसको अपने काम नेचर में, यानी कि हम खाना वाना खाएं, बढ़िया 10-15 मिनट घूमें, म्यूजिक सुने, जो करना है करें इस घंटे 1 घंटे में। इस 1 घंटे के बाद 8 से 10 का जो टाइम है मेरे पास, 8 से 10 का टाइम, मैं करेक्ट 8 बजे पढ़ने बैठूं, और 2 घंटे अपने कोर सब्जेक्ट को दूं, कोर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको पता है कि आपकी इंजीनियरिंग में 2 तरह के सब्जेक्ट हैं। एक है बेसिक सब्जेक्ट जैसे नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, सिग्नल हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ईएमएफटी हो गया। ठीक है, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बिल्कुल। इसके अलावा हमारे कुछ कोर सब्जेक्ट भी हैं जैसे कि पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया, मेजरमेंट हो गया। तो हम कोशिश करें कि अपने मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाए और इन सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स को हम लोग रिवाइज करें। 2 घंटे बढ़िया बैठ के इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रिवाइज करना है। ठीक है, यहां पे रिवीजन, हमारे पास शॉर्ट नोट्स, हमारी बुक्स सारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे हमें रिवीजन लेना है बहुत ही शानदार तरीके से, केवल 2 घंटे बैठ के। 2 घंटे बैठने के बाद जब हम कोर्स से परेशान हो जाएंगे कि यार 2 घंटे हो गए, अब बस ऐसा हो रहा है, तो जैसे ही थकने लगे, हमारा माइंड अपने आप बोल देता है कि भाई थक रहे हैं, अब नहीं होगा। तो जैसे ही हमें यह चीज बोली जाए, हम कहां पे आ जाएं, हम अपने बेसिक सब्जेक्ट्स पे आ जाएं। सर बेसिक सब्जेक्ट्स में, बेसिक सब्जेक्ट का फायदा बेटा ये होता है कि बेसिक सब्जेक्ट हमको सबको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, और जब हमको बहुत अच्छे से ये बेसिक सब्जेक्ट समझ में आते हैं तो हमारा माइंड को ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता उसमें। तो यहां पे हम 1 घंटा अपने बेसिक सब्जेक्ट को दें, यानी कि नेटवर्क, कंट्रोल, इनका रिवीजन लें। और ये रिवीजन अगर आप कोर में 2 घंटे लगाओगे तो इतना रिवीजन आपको बेसिक सब्जेक्ट में 1 घंटे में हो जाना चाहिए, यानी स्पीड आपकी डबल हो जानी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंपल हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंपल हो गया। तो बिल्कुल यहां पे आपको 1 घंटा अपने बेसिक सब्जेक्ट को देना है, और उसको देने के बाद आपको यहां पे ये चीज देखनी है कि हमारा बेसिक सब्जेक्ट में ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जो हमने छोड़ ही दिया है, भूल ही गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से रिवीजन लेना है, और ध्यान रखना बेसिक सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद अब जिन बच्चों का ऐसा है कि सर यार एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए भी काम करना है, ठीक है, तो लास्ट में आप 1 घंटा, जब सोने का टाइम हो उससे लास्ट के 1 घंटे बैठ के केवल और केवल, ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाने, है ना, केवल और केवल पढ़ के देखना है। इस कंसेप्ट को कैसे देखूं, इस कंसेप्ट को कैसे देखूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप केवल स्क्रॉल करते चलो कि इस प्रीवियस ईयर में ये आया था, इसमें ये कंसेप्ट लगा था। इससे क्या होगा कि हमें केवल चीजें याद आने लगेंगी, क्योंकि एज ए इंजीनियर मैं ये मानता हूं कि इंग्लिश तो हमारी अच्छी हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, पर एप्टीट्यूड हमारा इतना बढ़िया होना चाहिए कि हमारी कोई भी गलती एप्टीट्यूड में नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ के चलें कि हमें एप्टीट्यूड बिल्कुल गलत नहीं करना, क्योंकि एज ए इंजीनियर अगर हम एप्टीट्यूड गलत करेंगे तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा धिक्कार है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड के लिए हम लोग कोशिश करें कि जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उसको हम केवल क्या करें, स्क्रॉल करते चलें, और स्क्रॉल करके इसको देखते चलें कि सर कैसे इसके सॉल्यूशन हो रहे हैं, बस। और आपको उससे क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा और हमें क्या सोचना होता है इसके लिए। तो ये पूरा का पूरा आपको शेड्यूल फॉलो करना है 4 जनवरी तक। 4 जनवरी तक ये शेड्यूल आपको रेगुलरली फॉलो करना है, और हर रोज 2 टेस्ट सीरीज के फुल लेंथ टेस्ट देने ही है। सर एक चीज और बताओ, 7 से 9 क्या करें? 7 से 9 सर ये समझ में आ गया, 9:30 से पेपर होता है ना, तो 9:30 से पेपर तो हम देंगे ही, तो ये तो मैंने समझ में आ गया। 7 से 9 मैं क्या करूं? 7 से 9 बेटा हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो सर इसको पहले बताने में क्या दिक्कत थी?
7 से 9 रिवीजन करना है, पर यहां का रिवीजन थोड़ा सा अलग होगा, है ना। अब आपको क्या है, अब ऐसा तो है नहीं है कि आपका पेपर आपके घर पे होगा। पेपर कहां होगा सर, हमारे घर से बहुत दूर होगा, और इसके लिए हमें कम से कम 1, 1.5, 2 घंटे जितना भी दूर है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा उस जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम कोशिश करें कि जब हम जगे तो जगने के बाद रेडी होकर रोज हमारा काम हो कि हम गार्डन जाएं या फिर कहीं ग्राउंड जाएं, कहीं भी दूर, ठीक है, यानी पैदल पैदल चल के, और इतनी एनर्जी वेस्ट करें वहां पे जितनी एनर्जी हमारी उस पेपर को देने जाने के लिए होगी। इसका मतलब मैं अपने शॉर्ट नोट्स या जो भी नोट्स लाया हूं पढ़ने के लिए, वो नोट्स मैं चलते चलते पढ़ूं। बात समझ में आ रही है, यानी चलते चलते समझना है मुझे। वहां पे मैं ऐसे करूंगा कि मेरे को, जैसे मान के चलो कि बिल्कुल मेरे को फील चाहिए कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, और पेपर देने जा रहा हूं तो मेरे को बिल्कुल उसी तरीके से कम 1.5-2 घंटे रोज रेगुलर चलना है, ताकि मेरा माइंड उस तरीके से ट्रेंड हो पाए कि चलने के बाद 2 घंटे मेहनत करने के बाद मैं अब टेस्ट दूंगा तो मेरी कितनी इफिशियंसी रहेगी। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी है बेटा कि ये चीज हम बिल्कुल फॉलो करें, और बिल्कुल जितने 18-19 दिन जो आपके रह गए हैं उतने दिनों में आपको रोज ये चीज करनी है कि सुबह का टाइम हम किसके लिए निकालें, जितना दूर मेरा सेंटर है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेंटर कितना दूर है, मेरे घर से मुझे कितना टाइम लगेगा, तो मेरा जितना दूर सेंटर है उतने में उस जगह पहुंचने में मुझे जितनी देर लगती है उतनी देर के लिए मुझे वॉकिंग करने की आदत डालनी है, ठीक है। और ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखें, है ना। 7 से 8 घंटे का मैंने टाइम दिया है आपको सोने के लिए, इसमें कमी नहीं करनी। और पढ़ने की बात है तो अब पढ़ना कर दो बंद, कोई नई चीज नहीं सीखनी। जितना तुमने सीख लिया है वो दुनिया में कोई नहीं को छोड़ सकता कि तुम्हारे उसके अलावा क्वेश्चन आएगा पेपर में। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना है कि सर मैंने जितना पढ़ लिया है केवल पेपर में उतना ही आएगा, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं आएगी इस दुनिया में। तो हमने जो छोड़ दिया है वो आनी ही नहीं है अब। तो ये सोचना भी नहीं है कि सर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया में संसार में कोई कुछ नहीं पढ़ पाया इतना कि भाई पूरा 100 में से 100 आ जाए नंबर। और जैसा कि तुमने प्रीवियस ईयर में देखा होगा 100 में से 100 नंबर किसी के नहीं आने। तो अगर हमने कोई भी चीज छोड़ भी दी है तो इसका बिल्कुल आज की डेट में टेंशन नहीं लेनी, पर हां पढ़ाई अब बंद कर देनी है। तो इसी के साथ मैं यहां का सेशन खत्म करता हूं, पर यह बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि हमको अब पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी, हमको क्या करना है, केवल रिवाइज करना है और टेस्ट सीरीज देनी है बस। तो चलिए, उम्मीद है बहुत ही शानदार पेपर देके आओगे तुम लोग। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप अड्डा 24/7 गेट पे आ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो अपने किसी भी डाउट को। थैंक यू।